हमेशा की तरह चश्मा पहना, बाइक की चाबी को हवा में उछाला और चल दिया बाइक की तरफ। जाते साथ ही बाइक को सबसे पहले तो सलफ लगाया और चल दिया जुमा नमाज पढ़ने। आधे रास्ते पे जाके मुझे शक हुआ कि पता नहीं आज जुमा है भी सही या नहीं, लेकिन फिर मैंने दोबारा मोबाइल चेक किया कि भाई हाँ वाकई आज जुमा है, आज फ्राइडे लिखा हुआ है मोबाइल पे। फिर मैंने कहा शुक्र है कि आज जुमा है भाई। ये है मस्जिद। चाइना में मस्जिद इस तरह की होती है जिस तरह आपको नजर आ रही है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा मंजर होता है मस्जिद का। इधर भी मुझे ये रोड क्रॉस करना था और दूसरी तरफ जाना था, क्योंकि मस्जिद दूसरी तरफ है और रोड ध्यान से क्रॉस करना था क्योंकि हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही होती है। खैर मैंने मस्जिद की पार्किंग में स्कूटी खड़ी की और चल दिया मस्जिद की तरफ। मस्जिद के अंदर आपको मैं दिखाता हूँ कि नज़ारा किस तरह का होता है इनका। इधर बिल्कुल एक साथ ग्राउंड है, ये अभी बना है, बहुत ही प्यारा ग्राउंड है, बहुत ही क्लासी और ग्रासी ग्राउंड है। ये मस्जिद का दरवाजा है, ऐसा लगता है जैसा कोई किले का दरवाजा हो। बहुत ही खूबसूरत दरवाजा है और मैं एंटर हो गया मस्जिद में। ये स्कूटीज वगैरह इधर भी खड़ी होती हैं क्योंकि गर्मी होती है, बाहर शेड में जगह कम होती है, इस वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी आपको नजर आ रहा होगा। इधर फीमेल्स भी जुमा नमाज अदा कर सकती हैं, उनके लिए अलग से पर्दे का निजाम होता है। ये मस्जिद के अंदर का नजारा है। नमाज मैंने पढ़ ली थी और इन्होंने जबरदस्त कालीन्स, बहुत ही खूबसूरत कालीन्स रखी होती हैं। ये विंडो से बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आ रहा था ग्राउंड का। मैंने कहा चलें आपको एक नज़ारा इसका दोबारा करा देते हैं। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है ये। मैं मस्जिद से बाहर आ गया, गर्मी बहुत ज्यादा थी। अब मैं सोच में पड़ गया कि अब जाके क्या करना है, रोटी भी बनानी है, सारा कुछ करना है। खैर मैंने बाइक उठाई पार्किंग से और चल दिया अपार्टमेंट की जानिब। वापसी में पहुंचा मैं एक शॉप पे जहाँ से मैंने एक पिंग लिया। पिंग मीन्स के एक नान टाइप रोटी होती है चाइना में, यहाँ वो हम लेते हैं और एक बंदे के लिए एक टाइम के लिए एक काफी होती है, इनफ होती है। और इस एक पिंग की कीमत 2 RMB है। 2 RMB बोले तो 80 रुपए, पाकिस्तानी 80 रुपए का ये एक पिंग है, जिसे नान समझ लें। अब स्कूटी की बैटरी लो थी, इसे मैंने चार्जिंग पे लगाना था। सबसे पहले तो मैंने चार्जर निकाला और स्कूटी को चार्जिंग पे लगा दिया। यहाँ पे बिजली फ्री नहीं होती, हर चीज की बचत करने के लिए कि लोग जाया ना करें, थोड़ी सी कीमत रखी गई है। मैंने चार्ज पे लगाया बाइक को और साथ ही QR कोड एक लगा होता है, इसको स्कैन करूंगा तो ये चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी। तो भाई ये जो मैंने पिंग लिया है ये 2 RMB का है, ठीक है। मीन्स के अब कौन रोटी बनाए यार, एक तो मुझे रोटी बनानी नहीं आती, ठीक है। सालन पड़ा था, मैंने कहा चले आज 2 हाथ कर लेते हैं सालन के साथ रोटी को। मैं अपार्टमेंट पहुंचा, दरवाजे का लॉक ओपन किया और अपार्टमेंट में दाखिल हो गया। अपार्टमेंट का दरवाजा बंद करने के बाद सालन गरम करना था, सालन गरम किया। गोश्त का सालन पड़ा था रात वाला, मैंने कहा इसको गरम करते हैं और पिंग के साथ खाते हैं। सालन गरम कर खाने के बाद मुझे दोस्त की कॉल आ गई, वो पाकिस्तान में है। उसने कहा कि मेरा बैंक अकाउंट वर्क नहीं कर रहा, मेरे बैंक अकाउंट से 1500 RMB विदड्रॉ करवाना है, किसी तरह कुछ कर ये विदड्रॉ करा, नहीं तो बीवी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने एक मरतबा फिर अपार्टमेंट का दरवाजा खोला और चल दिया स्कूटी की तरफ। स्कूटी को अभी चार्जिंग पे लगा के गया था, इसे दोबारा चार्जिंग से उतारा, बाइक में रखा और चल दिया दोस्तों के अपार्टमेंट। क्योंकि मैंने अपने दोस्त उमर को कॉल की थी, मैंने कहा किधर है, उसने कहा अपार्टमेंट हूँ। मैंने कहा चाय, उसने कहा अभी बना रहे हैं। मैंने कहा मेरी भी बनाओ, मैं भी आ रहा हूँ। तो खैर मैं उनकी बिल्डिंग में पहुंचा। बिल्डिंग में पहुंचने के बाद लिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए मैं पहुंचा 30वें फ्लोर पे। इनका अपार्टमेंट है 30वें फ्लोर पे। हमने इसी बिल्डिंग में 4थे फ्लोर पे अपना अपार्टमेंट लिया है, जो कि 1 अगस्त को हम इंशाल्लाह शिफ्ट हो जाएंगे उसमें। आप लिफ्ट को 30वें फ्लोर पे जाते हुए लाइव डेमो देख सकते हैं। अभी 13वां फ्लोर है, 14वां, 15वां, 16वां, इस तरह ऊपर जाते जाते 30वें फ्लोर पे जैसे ही लिफ्ट पहुंची, मैं लिफ्ट से बाहर निकला और सीधा चला गया अपने दोस्तों के अपार्टमेंट। क्योंकि मैंने उसे कह दिया था कि मैं आ रहा हूं, तो उसने पहले से ही दरवाजा ओपन कर रखा था। ये है मेरे दोस्त का अपार्टमेंट, बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट है ये वाला। एक दोस्त चाय बनाने में मसरूफ था, बाकी 2 मोबाइल पे लगे हुए थे। खैर मैं चाय बनाने वाले दोस्त के पास गया। आप देख सकते हैं बिल्कुल जबरदस्त चाय बनी हुई है, मलाई मार के चाय चल रही है। उमर शुक्रिया चाय का। इसमें हमारा एक दोस्त चाय नहीं पीता। वो चाय क्यों नहीं पीता, वजह ये है जैसे चाह में चाह ना हो, मैं ऐसी चाह नहीं। साथ ही मैंने फैजान का शुक्रिया अदा किया क्योंकि चाय फैजान ने बनाई थी। मैंने ली चाय की चुस्की और अपने दोस्तों के हमरा चल दिया बैंक की तरफ। जैसे ही अपार्टमेंट से बाहर निकला, मैंने कहा आपको नज़ारा करवा देते हैं। जब आप 30वें फ्लोर पे होते हैं तो बाहर का नज़ारा काबिल दीद होता है, कुछ इस तरह नजर आता है, क्लासी व्यू होता है, मैं कहता हूँ कमाल। एक बार फिर बाइक को सलफ लगाने के बाद हम पहुंचे बैंक की तरफ। ये है बैंक का ATM, ICBC बैंक का ATM। जैसे ही दोस्त ने दरवाजा ओपन किया, उसने कहा जा विदड्रॉ करा ले। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो अंदर कुछ नहीं था, ये तो बंद था। उसके साथ वाला रूम ATM मशीन वाला रूम था। खैर हम अंदर दाखिल हुए और अपना इंसर्ट किया कार्ड ATM मशीन में। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ एक मसला हो गया। जैसे ही हमने कार्ड इंटर किया, कार्ड इनवैलिड शो करा रहा था कि भाई
ये कार्ड वर्क नहीं कर रहा। इवन कि वो वर्क कर रहा था लेकिन पता नहीं क्या मसला था। खैर हम अपनी तकरीबकारियाँ करते रहे, लगे रहे, लेकिन हमसे कुछ ना बन पाया। आखिर में ये एरर आ गया इंपोर्टेड सजेशन के भाई आपका ये मसला आ रहा है। जब हमने हिम्मत हार दी तो हम बैंक के अंदर दाखिल हुए। हमने उनसे अपना मसला शेयर किया और कहा कि ये मसला आ रहा है। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, अपना कार्ड दिखाएं। मैंने कहा ये मेरे दोस्त का कार्ड है और ये मेरा कार्ड है। मैंने अपने दोस्त के कार्ड में से अपने कार्ड में मींस के अपने बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवाने हैं। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हम कर देते हैं। खैर उन्होंने भी ट्राई की लेकिन नहीं हुआ। दोबारा उन्होंने कहा है कि कार्ड के ऊपर जो चिप लगी होती है वो सही वर्क नहीं कर रही, तो हमें दिखाएं, हम इसको साफ करते हैं, सही से दोबारा इंसर्ट करते हैं। खैर उन्होंने दोबारा इंसर्ट किया कार्ड, उसका तो वर्क करने लग गया। अब मैंने उसे कहा कि भाई ये कार्ड जो है इसमें से उसमें ट्रांसफर कर दो। उसने कहा ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने मेरा कार्ड इंसर्ट किया एटीएम मशीन में वो वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने रेजिडेंस परमिट अपडेट करवाया था तो बैंक में अपडेट नहीं करवाई उसकी इन्फॉर्मेशन। खैर मैंने दोस्त को कह दिया कि भाई यहाँ पे अभी मसला है, मैं कल दोबारा आऊंगा, इसको सॉल्व करूंगा। मैं अब पहुंच गया था अपने स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज की एंट्रेंस है। जैसे ही मैं एंटर हुआ पार्किंग में अपनी बाइक पार्क की और चल दिया लैब की तरफ। खैर एक बार फिर मैंने बाइक की चाबी को हवा में उछाला, अटकेलियां करते हुए मैं पहुंच गया लैब में। लैब का दरवाजा ओपन किया। दोस्तों से मैं ऑलरेडी मुलाकात कर चुका था तो उनको दोबारा ग्रीटिंग्स करने की कोई जरूरत नहीं थी। खैर एक मसला दरपेश था, अभी एक कंप्यूटर को पंगे देने थे और ऑन करना था। खैर मैंने कंप्यूटर को ऑन कर लिया और दोस्त के साथ जो भी डिस्कस करना था उसे करा दिया कि भाई हाँ ये सीन है भाई, क्योंकि कंप्यूटर को पंगे देने में मुझे बड़ा मजा आता है। लैब में किसी का कोई मसला हो वो कहते हैं कि यार इस बंदे को बुलाओ, इरफान को बुलाओ। मैं कहता हूँ भाई हाजिर है भाई। कंप्यूटर का मसला हल करने के बाद, चाइनीज लैंग्वेज पढ़ने के बाद मैं चल दिया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। लैब का दरवाजा खोला और मेन दरवाजे पे पहुंचा जो हमारी बिल्डिंग का दरवाजा है। बटन दबाने से ये खुल जा सिम सिम वाला दरवाजा ओपन होता है। दरवाजा ओपन करने के बाद मैं स्कूटी की तरफ पहुंचा, स्कूटी को सलफ लगाया और पहुंच गया एक लोकेशन पे जहाँ पे मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी अपने मेन चैनल के लिए। मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है। वीडियो का टॉपिक ये था कि भाई स्टूडेंट्स के वीजे रिजेक्ट हो रहे हैं। वीजा क्यों रिजेक्ट हो सकता है, क्या पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या उसका सोल्यूशन है, मुतवक्का सोल्यूशन जो मुझे पता है, जिस चीज़ का मैं विक्टिम रहा हूँ वो मैंने वीडियो बना दी है। इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूंगा। अभी चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं भाई, कुकिंग शुकिंग करते हैं। मैं तो नहीं करता, दोस्त जो है वो करता है। अब देखते हैं। उसने कहा आप आज पकोड़े बनाए हुए हैं मैंने भाई। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो अभी जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।